राधे श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे। बच्चे से लेकर बूढ़े तक और बूढ़े से लेकर जवान तक सभी अपना जन्मदिन मनाते हैं। अरे भैया, बनाना भी चाहिए ना, क्योंकि वो आपका अवतरण दिवस होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके शास्त्र आपके जन्मदिन को लेकर क्या बोलते हैं? क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म के अनुसार आपको अपना जन्मदिन कैसे बनाना चाहिए? क्या आपको पता है कि हमारे संत महात्मा हमारे जन्म दिवस को लेकर क्या बोलते हैं? इसी के लिए मैं आज आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ कि आपको अपना जन्मदिन कैसे बनाना चाहिए, किस प्रकार बनाना चाहिए और आपको आपके जन्मदिन पर आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं। सबसे पहले आपको सुबह सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे उठिए। 4 बजे नहीं उठ सकते तो 5 बजे उठिए, और 5 बजे नहीं उठ सकते तो हद से हद आपको 6 बजे तक उठ जाना चाहिए। ऋग्वेद में सुबह उठने को लेकर कहा गया है कि प्रातः रत्नम प्रातः ऋतवा दधाति, अर्थात जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, अर्थात जो प्रातःकाल में उठता है, उसे सारे रत्नों की प्राप्ति होती है। और सुबह उठने के तत्पश्चात सबसे पहले आपको अपने दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से देखना है, और दोनों हथेलियों को इस प्रकार से देखने के साथ साथ आपको बोलना है कि करागे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अगर आप ये श्लोक नहीं बोल सकते तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे देखिए, अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने भगवान, अपने गुरुजनों को याद कीजिए, दोनों हाथों की हथेलियों को रब कीजिए और अपनी आंखों पे लगाइए। उसके तत्पश्चात आप अपना बायां पैर पलंग के नीचे रखिए, बेड के नीचे रखिए और धरती माता को स्पर्श कीजिए। एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप धरती माता को स्पर्श करते हैं ना, तो एक हाथ से नहीं करना चाहिए। कहीं भी मंदिर में आप स्पर्श करते हैं ना, तो एक हाथ से नहीं करना चाहिए, हमेशा स्पर्श दोनों हाथों से करना चाहिए। धरती माता को स्पर्श कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, और धरती माता को प्रणाम करने के तत्पश्चात आपको स्नान करना है। शौच आदि करने के बाद, स्नान करने के बाद आपको मंदिर में जाना है, और मंदिर में जाने के तत्पश्चात आपको सबसे पहले गणेश भगवान जी को याद करना है। श्री गणेशाय नमः से प्रारंभ करना है, और गणेश भगवान जी को दूर्वा घास अत्यंत प्रिय है। भगवान गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ानी है। भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना है, उनको धूप दीप पुष्प आदि अर्पित करने हैं। भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना वंदना करने के तत्पश्चात आपको इन 8 लोगों के नाम, 8 ऋषि मुनियों के नाम अवश्य ही लेने हैं, क्योंकि ये चिरंजीवी हैं, इन्हें अमरता का वरदान मिला हुआ है। इनका नाम लेने के साथ ही हमारे रोगों की समाप्ति हो जाती है, और इनका नाम लेने के साथ ही हमारे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। ये 8 लोग इस प्रकार से हैं: अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेद व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, भगवान परशुराम, मार्कंडेय ऋषि। इन सभी का, इन 8 का आपको नाम लेना है, और इन 8 का नाम लेने के बाद इनको आपको तिल, गुड़, दूध से भोग लगाना है। और तिल, गुड़ और दूध से भोग लगाने के तत्पश्चात आपको अपने कुल देवता को याद करना है। जी हाँ, आपको अपने कुल देवता को याद करते हुए बोलना है ओम ओम कुल देवताभ्यो नमः। ये बोल के आपको अपने कुल देवता को याद करना है। विशेष ध्यान रखिए, पूजा अर्चना वंदना समाप्त करने के बाद आपको अपने माता पिता को स्पर्श, माता पिता के चरणों को स्पर्श जरूर करना है। माता पिता को प्रणाम करना है, और माता पिता को प्रणाम करने के पीछे बोला गया है कि सुबह सुबह उठकर रघुनाथ, रामचरितमानस में आया है कि सुबह सुबह उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नामहि माता। भगवान रघुनाथ जी, भगवान राम जी सुबह सुबह उठकर अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते थे। माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करने के तत्पश्चात आपको मंदिर जाना है। मंदिर में जाने के साथ साथ आपको सभी देवी देवताओं मंदिर में प्रणाम करना है। आपको गौशाला जाना है, और गौशाला से आते वक्त आपको कोई भी एक देव वृक्ष आज के दिन उत्पन्न करना है। जिस दिन आपका जन्मदिन होता है उस दिन आपको कोई भी एक देव वृक्ष लगाना है। देव वृक्ष नीम, तुलसी, आंवला, पीपल, केला। इस पे भी आप अगर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे बताइए, मैं आपको इस पे भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। आपको कोई भी एक देव वृक्ष लगाना है, और देव वृक्ष लगाने के बाद आपको अपने घर में
सुंदरकांड का आयोजन करना है। जी हाँ, आपको अपने घर पे सुंदरकांड का आयोजन करना है, क्योंकि जो मैंने 8 चिरंजीवियों के नाम बताए थे, जिनका नाम लेने से सारे रोग दूर हो जाते हैं, जिनका नाम का स्मरण करने से हम लोग दीर्घ आयु को प्रदान करते हैं, उसमें से एक भगवान हनुमान जी थे। तो अपने जन्म दिवस पर सुंदरकांड का आयोजन जरूर करना चाहिए। सुंदरकांड का आयोजन होने के तत्पश्चात आपको शाम के समय अपने घर के मंदिर पर दीपदान करना है। दीपदान से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि दीप जाके आप किसी ब्राह्मण को दान करके आ जाओ। जितनी भी आपकी आयु है उतने दीप आपको प्रज्वलित करने हैं। अपनी आयु के हिसाब से आपको दीप प्रज्वलित करने हैं। दीप प्रज्वलित करने के बाद कुछ दीप आपको अपने दरवाजे की जो एंटर होते हैं, जिससे आप प्रवेश करते हैं, वहां पे रखना है। कुछ मंदिर में रखे रहने देना है, कुछ देव वृक्ष पे रख के आ जाने हैं, तुलसी माता पे, पीपल पे, कहीं पे भी कुछ देव वृक्ष पे रख के आ जाने हैं। ऐसे करके आपको दीप दान करना है। दीप दान करने के तत्पश्चात आपको, जब आप रात को सोने जाओ, जब आप रात को नींद में जाओ, तब आपको अपना हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार करना है और बोलना है कि जैसे ही मेरी आज तक का जीवन यापन हुआ है, आज तक प्रभु ने हम पे कृपा दृष्टि बनाए रखी है, आगे भी वैसी बनाए। अब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो निषेध होती है शास्त्रों में अपने जन्मदिन पर? जी हाँ, अपने जन्मदिन पर आपको कभी भी मद्रापान नहीं करना है। जी हाँ, मद्रापान एकदम निषेध बताया गया है शास्त्रों पे, और बोला गया है कि मद्रापान करने पर शनि नाराज हो जाता है। आपको अपने जन्मदिन पे कभी भी मांसाहार का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए कि जब आप अपने जन्म दिवस पर अपनी दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना कर रहे होते तो किसी जीव को काट के उसकी आयु कैसे छीन रहे होते हैं। आपको अपने जन्मदिन पर कभी भी नाखून नहीं काटना चाहिए, ये भी शास्त्रों में मनाही है। आपको अपने जन्मदिन पर शेविंग नहीं करनी चाहिए। आपको अपने जन्मदिन पर बाल काटना बिल्कुल मनाही है। आपको अपने जन्मदिन पर मोमबत्तियां नहीं बुझानी चाहिए। आपको अपने जन्मदिन पर दीप बुझाना नहीं चाहिए, इससे नरक की प्राप्ति होती है। दीप जलाना चाहिए लेकिन दीप बुझाना नहीं चाहिए। अब बहुत सारे, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या फिर जो भी लोग गृहस्थ जीवन में हैं, कोशिश कीजिए कि इस दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी हमारे बच्चे इंसिस्ट करते हैं क्या हम केक काट सकते हैं, तो फिर हाँ, आप बिल्कुल अपने बच्चों का मन रखने के लिए या फिर अपने दोस्तों का मन रखने के लिए, अपने परिवार रिश्तेदारों का मन रखने के लिए पहले तो उन्हें समझाइए कि केक काटना हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं, बच्चे हैं, तो उनका दिल रखने के लिए आप केक कर सकते हो, लेकिन विशेष ध्यान रखिए कि उसमें मोमबत्ती ना लगी हो। दूसरी बात, केक पे किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम ना लिखा हो। अब आप सोचिए जिनका जन्मदिन है उसका नाम लिखा है केक पर और हम उसको कितना कट कर रहे हैं। काटना तो वैसे इस सनातन धर्म में अशुभ माना जाता है। नंबर 3, आजकल बहुत विधि विधान से केक बन गए हैं, मतलब केक के ऊपर तस्वीर लगाई जाती है, फोटो लगाई जाती है और उसको हम कट कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको केक काटना है, वैसे तो केक काटना सनातन की पद्धति नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों की जिद की वजह से केक काट रहे हैं तो केक काटने से पहले आप लोग विशेष ध्यान रखिए उस पर नाम ना लिखा हो, उस पर आपकी तस्वीर ना हो, उस पर मोमबत्ती ना लगी हो और केक प्योर वेजिटेरियन हो। उसके बाद आप उस केक को काटिए और केक काटने के बाद आप जैसे भी आप पार्टी वार्टी करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखें कि भगवान की पूजा अर्चना वंदना हमारे शास्त्रों में बहुत बहुत बताई गई है। और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद जन्मदिन क्यों नहीं बनाना चाहिए, लोग रात को 12 बजे विश करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। रात को 12 बजे जन्मदिन बनाने से आप अपने दुर्भाग्य को ले रहे हैं, सौभाग्य नहीं, अपना सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल रहे हैं। क्यों? अगर आप इस पे भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे लिख के भेजिए। एक बात मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बता दूं, जिन भी माता पिता को अपने बच्चों को उपहार देना है तो इस दिन आप उपहार में एक चांदी की डिब्बी में चावल, अक्षत, चावल नहीं, चावल होता है टूटा हुआ टुकड़ा, अक्षत भर कर दीजिए या फिर चांदी का सिक्का दीजिए। इससे अच्छा उपहार कुछ भी नहीं होता। और अपने बच्चों को आप आशीर्वाद दोनों हाथ सिर पर रख के दीजिए। ये केवल दूर दूर से आशीर्वाद नहीं देना, अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर
ही आपको आशीर्वाद देना है, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि करागे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कल मूले तू गोविंदा, मतलब हमारे हाथ में ही सभी देवी देवताओं का वास है और माता पिता को ही देव स्वरूप माना जाता है, माता पिता को ही पहला भगवान माना जाता है। और आप अपने बच्चों को आशीर्वाद देंगे तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद उन पर प्राप्त हो जाएगा। अगर आप और भी किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। मेरे चैनल हरि बोल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय जय श्री कृष्णा, हर वंदे मातरम, भारत माता की जय, हरि बोल।